बच्चों, हम लोग आज हिंदी की कक्षा में पठन पाठन करेंगे और हिंदी की कक्षा में हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में संधि। बच्चों, संधि हम लोग एक भाग देख चुके हैं जिसमें दीर्घ संधि के बारे में बताया गया था और मुझे आशा है कि उसको एक दो बार देख लिए होंगे और उसमें बहुत सी जानकारियां आप लोग प्राप्त कर लिए होंगे। आज हम लोग संधि के अंतर्गत में ही चल रहे हैं स्वर संधि। संधि तो मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के अंतर्गत स्वर संधि को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, जिसको मैं बखान कर चुका हूँ, फिर भी संक्षेप में मैं चलता हूँ। ये होता है एक दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। तो हम लोगों ने दीर्घ संधि में स्वरों यानी स्वर संधि मतलब हुआ बच्चों, पहले ये जाने स्वर संधि मतलब स्वरों का मेल से एक शब्द का निर्माण होता है और वो शब्द जो है आपको एक बहुत अर्थपूर्ण होता है। उन्हीं चीज़ों को हम लोग मिलाकर के बनाते आए हैं और बनाते रहेंगे, लेकिन दीर्घ संधि में बहुत कुछ सीख लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि और देखते हैं आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन गुण संधि। तो गुण संधि में भी स्वर जो बोल रहे हैं बच्चों, आपको याद है स्वर किसको कहते हैं? अ, आ, सई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्गौ, ए, आय, ओ, औ। इन्हीं शब्दों के मेल से तालमेल यानी एक नया विकार पैदा होता है, एक नया परिवर्तन होता है और एक शब्द का निर्माण होता है, एक नए शब्द का। तो उसी को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में दीर्घ संधि पढ़ लिया, गुण संधि में देखते हैं। जैसे बच्चों अ और ई मिलकर के ए हो जाता है, अ और ई मिलकर के ई हो जा ए हो जाता है, अ ई। तो अ ई में देखो बच्चों, जैसे अ है, अ जोड़ हर्षई और ये हो जाता है ए। तो इस तरह से हम लोग ए कैसे होगा, तब ई जिससे हो गया अक्षर बनाया जाए। कैसे बनाएगा? जैसे नर, नर। तो यहाँ अ आ गया। र जो होता है बच्चों, याद रखिएगा, एक कैसे बना है र? देखिए जो इसी तरह से जैसे होता है क, तो क कैसे बना होता है ये सब जानना है। ऐसे होता है हलन और अ। ए अ छिपा ही रहता है बच्चों कोई भी शब्द के अंदर। अ और नर और कुछ लगा दो जैसे इंद्र। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ई हट जाएगा, अब ही हट जाएगा। देखिए कैसे होगा तब न और र तो रहेगा ही और नरेंद्र, और ये जो बिंदु है नरेंद्र। इस प्रकार से नर जोड़ इंद्र नरेंद्र, ए आ जाता है। नर जोड़ इंद्र नरेंद्र, ए आ जाता है नरेंद्र ए। अब अ और दीर्घई वो भी ए होता है, जिसे हर्षई लिए थे बच्चों, अब दीर्घई लेंगे और ये भी होता है ए। तो इसमें भी एक शब्द आप बना सकते हैं। तो आराम से आप लोग यहाँ पर जिसे सपोज किया जाए, नर ही लिए जी, नर लिए, फिर यह तो फिर है यहाँ आ गया। अब
इस दीर्घई करना है। तो बच्चों क्या होगा, नर जोड़िश ए आना चाहिए। दोनों को मिले, यहाँ पर यह है और यहाँ दीर्घई है, और यहाँ ये दोनों के बीच में उच्चारण जो होगा ए होगा। तो क्या होगा, न र में ही ए आना चाहिए, नरेश, नरेश, ये हो गया नरेश। तो बच्चों इस तरह से शब्द आप लोग भी बनाने का प्रयास करें। अब है आ और हसई मिलकर के भी ए होता है, आ और हसई। तो आ लगाइए और हसई कीजिए, और इसका भी होता है ए। तो बना सकते हैं बच्चों, महा आ गया, आ यहाँ है, आ छिपा आपका स्वर, और यहाँ महा, इसको भी कर सकते हैं। क्या चीज होगा बच्चों, महाजोड़ इस, महाजोड़ इस। तो महेश ये तो हो जाता है महेश। तो यहाँ महाजोड़ इंद्र लिखिए, महाजोड़ इंद्र, महाजोड़ इंद्र। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए आना चाहिए, ए है तो हम में ए आ जाएगा, आ हट जाएगा, ए हो जाएगा महेंद्र, महेंद्र, महेंद्र। और इसी प्रकार से बच्चों आ और दीर्घई ले लिया जाए, दीर्घई, इसका भी होता है ए। देखिए सब में ए उच्चारण हो रहा है, सब में आ रहा है, नरेंद्र ए आ गया, नरेश ए आ गया, महेंद्र ए आ गया। अब यहाँ पर अब है आ और ई मिलकर के भी ए होता है। तो महाजोड़ इस कर दिए, दीर्घई दीजिए, यहाँ हसई था, यहाँ दीर्घई, तो इसका भी हो जाएगा महा। तो हम ए आ जाएगा, महेश, महेश। तो बच्चों इस तरह से होता है संधि विच्छेद। ये संधि करते हैं, ये जो हो गया संधि, और विच्छेद करते हैं तो इधर आता है, लेकिन ये संधि है। तो संधि इस प्रकार से हुआ महेश। तो बच्चों आप लोग इसको जान सकते हैं। एक उदाहरण लिखिए आप लोग, उमा, उमा जोड़ इस, उमा जोड़ इस, क्या होगा बच्चों अपने बताओ, उमा जोड़ इस। जैसे महाजोड़ इस महेश हुआ, तो उमा जोड़ इस उमेश, उमेश, इस तरह से हो जाता है। तो मैं समझ सकता हूँ बच्चों कि आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं, आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सोचिए सोचिए, स्वरों का मेल कैसे होता है, स्वर संधि चल रहे हैं तो स्वरों का मेल ही होता है, और कोई कठिनाई नहीं। अब हम लोग चलेंगे, अब है कि माने आ और उ, आ और उ होकर के बनता है ओ, आ और उ। देखो बच्चों, तो चल नहीं रहा है, आ जोड़ उ, बराबर। अब इसमें कैसे बनाएंगे बच्चों, अ और उ होकर के हो जाता है, अ और उ मिलकर के ओ हो रहा है। तब क्या बनाएंगे, मानव जोड़ उचित,
मानव जोड़ उचित, जैसे है मानव, यहाँ आया और उचित, उचित उचित। अब है कि बच्चों इसको और इसको मिलाकर के ओ बनाइए, और वो मिलकर के ओ हुआ है तो ओ लिखना नहीं है, उसका आना चाहिए स्वर। तो क्या होता है सो देखो, मानवो, मानवो, वो आ गया यहाँ मानवो, और चित, ये दोनों मिलकर के ओ हो गया। देखो यहाँ ध्यान से देखिए, मानवो और चित लगा दो, ये हो गया मानवो चित। ये दोनों इसके यानी व और उ, ओ हो गया। चूंकि कर रहा है आ, यहाँ आ तो छिपा हुआ है, रू मिलकर के ओ हुआ तो ओ आ गया, मानवो चित, मानवो चित। तो ये हमारा संधि इस तरह से हो गया। अब है बच्चों अ और उ, अ और यू मिलकर के हो जाता है ओ, वो भी ओ होता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, अ और उ, ये भी होता है उ, इसको हटाइए, जिसे सूर्य जोड़ उदय, क्या होगा बच्चों, ये भी हो जाएगा ओ हो जाएगा, या तो है या यू मिलकर ओ होगा, तो अंतस्या में सूर्यो हो जाएगा, अर्दय, इसको और इसको मिला करके, इसको उसको मिला कर ओ हो गया, अर्दय लगा दो, सूर्योदय, ये हो गया सूर्योदय। तो इस सब का प्रयास करना है बच्चों, और कुछ नहीं। उसी प्रकार से एक और है, जैसे कर सकते हैं पर, यह यहाँ छिपा हुआ है उपकार, उपकार। तो क्या होगा बच्चों, ये दोनों की ओ बनाइए, परो, परो कैसे होगा, परो, दोनों स्वर के मिलकर के रो हो गया परो, और उपकार हटा दो, पकार, इसकी परोपकार, पर जोड़ उपकार, परोपकार, पर जोड़ उपकार, परोपकार। अब है बच्चों आ और दुर्गो मिलकर के ओ होता है, वो भी आ और उ, दुर्गो मिलकर के भी ओ होता है। तो उसको देखते हैं, इसको क्यों मिटाते हैं, दुर्गो केवल कर दीजिए, यहाँ दुर्गो, दुर्गो, अ और दुर्गो ओ, ये भी ओ होगा। तब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जिससे हो गया महाजोड़ उष्मा, महाजोड़ उष्मा, कठिन नहीं है, महाजोड़ उष्मा, महा जोड़ उष्मा, दुर्गा दे रहे हैं बच्चों। तब क्या होगा सोचो, अब है कि ये दोनों में ओ आना चाहिए, म हो जाएगा, महो, म हो, असमा, ये वाला रहेगा, जिससे म हो, अब वो हट जाएगा, और हा जो है ओ हो गया हो, और समा, महोष्मा, महोष्मा। तो बच्चों इस तरह से थोड़ा सा आप लोग कोशिश करेंगे, महोष्मा। अब है
कि हम अ और री, अ और री, अर मैंने क्या होगा, अर हो जाता है, अर। जिसे अर कैसे होता है, सो देखिए, सबसे अ और री, अ जोड़ री, ये क्या हो जाता है, अर। तो यहाँ हलंत होता है बच्चों, तो क्या होगा इसमें, देव, यहाँ अ है और ऋषि, ऋषि ऐसे, तो ये दोनों मिलकर के होगा अर, देवर, और सी लगा तो कैसे होगा देवर, देवर सी। ये देखो बच्चों, तो कहिएगा यार मैं इधर आया तो वो कैसे हो गया, ये भी आधा रही वह बच्चों, रेफ है, रेफ, तो वही यहाँ आता है, देवर्षि, देवर्षि। और आ और री मिलकर के भी अर होता है, आ और री मिलकर के भी क्या होता है, अर। जैसे महा, आ गया, आ, हा जोड़ आ, हा, महा, जोड़ ऋषि। अब ये देखो, ये देवर्षि वहां होता है, यहाँ होगा महर्षि, आ जाएगा, आ हट के आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, महर्षि। ये रहा आपका। इसी प्रकार से आप गुण संधि को बना सकते हैं, जितना मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो ये सब स्वर है बच्चों, स्वरों का मेल हो रहा है, अ उ ओ, अ री अर, आ री अर, इस तरह से आपका बदलते रहता है। तो बच्चों ये सब कठिन नहीं है, थोड़ा अभ्यास मांगता है, थोड़ा सा 2 4 10 बार जितना वो रिवाइज करेंगे। याद रखिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना बोलेंगे उच्चारण कंठ से, यानी उच्चारण जितना जोर जोर से करेंगे उतना फायदा होगा, और दिमाग में सोचना भी है, तब होगा कि आप ये लोग समझने लगेंगे। महाजोड़ ऋषि महर्षि, देव जोड़ ऋषि देवर्षि, महाजोड़ उष्मा महोष्मा, इस तरह से पढ़ेंगे। और इधर भी थोड़ा सा देखते जाएंगे कि स्वरों के मेल से कौन नया स्वर बनता है। तो 2 स्वर मिला तो तीसरा स्वर किस तरह से परिवर्तन होता है, बनता है, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग गुण संधि समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा चलेंगे गुण संधि के बाद आगे, कुछ देखना होगा बच्चों, देखना तो पड़ेगा ही, नहीं देखेंगे तो कैसे जानेंगे। जीवन में कुछ करने के लिए समय का त्याग करिए। आप लोग से और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, केवल समय दीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। अब है कि बच्चों हम लोग चलेंगे कौन संधि, वृद्धि संधि। अब वृद्धि कैसे होता है, लेकिन उसमें भी स्वरों का ही खेल है। किसका खेल है, स्वर का। स्वर अभी हम बता दिए हैं, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घो ये आए ओ आओ, वही स्वर है बच्चों। वही चीज़ों से 2 स्वर मिलता है, तीसरा स्वर नया बनता है। उसी तरह से आपको समझना है। अब है कि वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, देखिए बच्चों, अ और ए मिलकर के ऐ हो जाता है। देखिए देखिए, वृद्धि इसमें हो रहा है, अ और ए मिलकर के ऐ, ऐ हो गया, अ ए ऐ हो गया। तो जैसे है, अब उदाहरण के लिए जिससे है बच्चों, अ और ए, एक
ये बहुत परीक्षा में पूछता है बच्चों, जो लिखने जा रहे हैं, एक जोड़ एक, एक जोड़ एक। तो इसको क्या होगा, एक इसको और इसको मिला करके आई बनाना है ऐसे, तो इक्काइक, इक्का जुट जाएगा। आपका ये हट गया और इसी में दो ठो लग गया, काई, इक्काइक, इक्काइक, यही हो गया इक्काइक। अब आ जोड़ आई, अब यही वाला देखो, आ जोड़ आई, एक की जगह आई कर दिए, तो इसका भी आई ही होता है। तो अब है कि इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे मत जोड़ एक एक, मत जोड़ एक एक, मत जोड़ एक एक, चाहे एक एक लिखिए सबसे अच्छा है, एक एक लिख देंगे तो ठीक नहीं होगा, एक। तब क्या होगा बच्चों, फिर तो यही रहेगा, यही रहेगा, जैसे आ और आई मिलकर के आई ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, स्वर को खाली मिलाना है, करना कुछ नहीं। मतक, तो ये दोनों मिला करके मतक के, मतक के, ए हो गया। मत चयन नहीं हुआ है, वो यही बोला रहेगा, यही स्वर ऐ, तो मतक के, खाली ये वाला जुट गया और त और ये मिलकर के तय ही हुआ, मत तो रहेगा ही, खाली ये दोनों का, ये दोनों स्वर का जो मिलान है, यहाँ अ और ए मिलकर के आई ही रहता है, मतक के। तो ये हो गया। अब है बच्चों आ जोड़ ए, आ जोड़ ए, आ लगा, आ जोड़ ए। तो अब इसमें भी हम लोग ऐ कर देते हैं, ये भी होगा ऐ। तो बच्चों क्या करेंगे, अब इसको बनाओ, इसको रहने देते हैं, ऐ होता है तब ठीक होगा। जैसे सदा आ गया, द में आ गया, द और आ में दा होता है, तो और ए आ गया, ई वाला ए आ गया, और दोनों मिलकर के ए होगा, तो ये दोनों को मिलाना है। तो स तो रहेगा बच्चों, स भी रहेगा और वह भी रहेगा, वह भी रहेगा, तो इसका हो जाएगा ये सदैव, सदैव, सदा, सदा जोड़े सदैव, सदा जोड़ एव सदैव। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और एक बना सकते हैं, बनाने तो बहुत बना सकते हैं, तथा जोड़ एक, सॉरी यहाँ, जिससे तथा जोड़ एक। अब है कि आ यहाँ भी है, आई बनाना, तो त लिखेंगे, त रहेगा, व रहेगा, बीच में भरना है, तो थ में आई लगाना, तो थैव, तथैव ई होगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब है बच्चों आ और ए, आ और ए, आ जोड़ ऐ, ई भी है, ऐ ही होगा, सब में ऐ आ रहा है, देखिए। तो कोई शब्द इससे बनाया जाए, जैसे है महा जोड़ ऐश्वर्य, महा जोड़
ऐश्वर्य। यही देखिए, तो ये दोनों को देखना है बच्चों, इधर मत देखो। ये तो हमारा तो रहेगा, म तो रहेगा ही, स्वर ये भी रहेगा, खाली इसमें हे हो जाएगा, महे। ये दोनों मिलकर महे हो जाएगा। जैसे आ और ये मिलकर ए हुआ है, हा और ए मिलकर के हे, तो महे। और बाकी इसको लगा दीजिए, महेश्वरी, महेश्वरी, ये हो गया। आ जोड़ ए जोड़ ए, महा जोड़ ऐश्वर्य, महेश्वरी। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब अ और ओ, अ और ओ, अब थोड़ा सा नया चलेंगे। देखते जाइए, देखते जाइए, देखते देखते आप कहाँ पहुंच जाएंगे, वो तो आपका समय बताएगा, और आप खुद अपने आप को अनुभव करेंगे कि हम किस जगह पहुंच रहे हैं। बच्चों, जिस तरह से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार से ज्ञान भी एक एक अक्षर से बहुत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इंसान को पता नहीं चलता है कि हम कैसे पढ़ गए, कैसे जान गए। बहुत कुछ जान जाएंगे बच्चों। आपके मस्तिष्क बहुत ही विकसित है, केवल उसको रिवाइज करने की जरूरत है। ईश्वर ने बहुत पूरे ब्रह्मांड आपके मन मस्तिष्क में बढ़ाए भरे हुए हैं, उसको केवल खोजें और ढूंढें। अब है अ और ओ मिलकर के औ बनता है। अ और ओ, जैसे अ जोड़ ओ, और ये मिल जा बनता है आओ, आओ। तो अब इसमें इसको हम लोग ढूंढें और खोजें। जैसे वन, 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 तो वन औषधि, तो वन अपने से बना सकते हैं बच्चों अक्षर वन। आ गया यहाँ, और औषध, ओ लगाइए, औषध अपने से ऐसे। तो यहाँ ओ बना देना है। तो कैसे होगा, ये दोनों को, जैसे हमारा व रहेगा और सद भी रहेगा, ये दोनों रहेगा, ये दोनों रहेगा। एक व रह गया यहाँ और सद भी यहाँ, ये दोनों का हम लोग को स्वर मिलाना है। तो है ओ, तो न में ही होगा वनो, वनौषध, ऐसे वनौषध। तो वनौषध, तब डबल लगा दीजिए, वनौषध। तो ये हमारा संधि हो गया। उसी तरह आ जोड़ ओ, आ जोड़ ओ, जैसे आ था अब आ कर दो, और यहाँ भी ओ, ये भी होगा। अब ये है क्या, अब इसको भी बनाइए महाजोड़ औषध, महाजोड़ औषध। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो इसको बनाइए महो, तो फिर दोनों रहेगा, म हो जाएगा, महो सत। तो बच्चों, इस तरह से हमारा क्या हो गया, गुण वृद्धि संधि हम लोग समझ गए। तो बच्चों, अब इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, क्योंकि इतना ही आपके दिमाग में पहले भरना चाहिए। ऐसे तो स्वर संधि में हम लोग दीर्घ संधि में बहुत कुछ बताया हूँ, उसमें स्वरों का भी मेल बताए हैं। यहाँ भी स्वरों का ही मेल से नए नए शब्द का निर्माण होता है, और नए
ये सब जब सृजन दिमाग में होने लगता है, बोलते पढ़ते लिखते सीखते सीख जाएंगे बहुत कुछ। तो बच्चों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो में पुनः अन संधि और अयादि संधि लेकर के आऊँगा और आप लोगों को पूर्ण जानकारी स्वर संधि में हो जाएगा। तो उसके पश्चात ही हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में चलेंगे। कठिन नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान है, केवल समय देना है, थोड़ा सोचना है, समझना है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को धीरे धीरे आगे की ओर ले जाने के लिए। तो बच्चों, भूलिए नहीं, अपने जीवन को सकारात्मक रूप देने के लिए प्रयास करना ही है, नहीं तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। धन्यवाद।